वेलकम माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन 8 स्टेज के बारे में। ठीक है, एरिक्सन की 8 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे कि एरिक्सन की 8 स्टेज है क्या। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। जिस स्टूडेंट को एरिक्सन 8 स्टेजेस आती हैं वो स्टूडेंट जो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी में उसकी अटैम्प्ट आने के रीटेक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रीटेक आते हैं, अटैम्प्ट्स आते हैं या सेपलीज आती हैं। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये जो नोट्स हैं बहुत ही ईजी नोट्स हैं आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज जो है हम एरिक्सन 8 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से जो है वो MCQs पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आपको हर लिहाज से जो है कॉन्सेप्चुअल वाइज किस तरह से MCQs पूछा जाता है तो सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में। इसके अलावा जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके जो है कमेंट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं एरिक्सन 8 स्टेजेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एरिक्सन 8 स्टेजेस के बारे में सबसे पहले जो है ना आपको डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि अगर इन्फेंट है तो कितनी एज से लेकर कितनी एज तक वाले को इन्फेंट कहते हैं, टोडलर किसको कहते हैं, प्री स्कूल किसको कहते हैं और चाइल्डहुड किसको कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हम डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है डेवलपमेंट की स्टेजेस। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है किसमें, डेवलपमेंट साइकोलॉजी को समझने के लिए, एरिक्सन की स्टेज को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास इन्फेंसी होती है वो 0 से लेकर 2 ईयर्स तक का जो हमारे पास स्मॉल बेबी होता है उसको हम इन्फेंसी में काउंट करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं 2 to 5 ईयर्स वाले जो चाइल्ड है आपके पास उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्री स्कूल चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना है। स्कूल चाइल्ड कौन सी एज वाले को कहेंगे, 5 से 12 ईयर्स वाले को स्कूल चाइल्ड कहते हैं। एडोलेसेंस जो है वो आपके पास 12 से 20 ईयर्स वाले को कहते हैं। अडल्टहुड में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 20 से 16 ईयर्स वाली एज आती है। ओल्ड एज में हमारे पास 60 से लेकर डेथ तक आती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट साइकोलॉजी को समझने के लिए और इवन के MCQs में भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल्स के तौर पे 2 से 5 ईयर्स वाले को क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको हम प्री स्कूल चाइल्ड कहेंगे। इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि अडल्टहुड जो है उसकी एज क्या है, तो वो 20 से लेकर 60 ईयर्स तक जो है वो अडल्टहुड में आता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेजेस है, स्टेज फर्स्ट जो है वो हमारे पास है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। अगर ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो है वो आपने याद रखना है, ये फर्स्ट स्टेज है। एरिक्सन 8 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज कौन सी है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। इसका जो अगर आपसे मेन विर्च्यू पूछे, ये MCQs में आ जाता है कि मेन विर्च्यू क्या है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो फर्स्ट स्टेज है, तो उसका जो मेन विर्च्यू है वो होप है। ठीक है, होप। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको एज पता होनी चाहिए कि 0 से 18 मंथ्स वाले को इन्फेंसी कहते हैं और ये किस में आता है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो है फॉर एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं कि 0 से 18 मंथ्स वाले में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट आता है, ऑटोनमी आता है, शेम आता है, या डाउट आता है। तो आपने बताना है कि जो इन्फेंसी वाला है 0 से 18 मंथ्स वाला, उसमें क्या होना चाहिए, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स से भी MCQs आ जाता है। तो MCQs जो है वो बहुत घुमा के दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए हमने फर्स्ट स्टेज भी ख़त्म नहीं की और हमने काफ़ी MCQs डिस्कस किए हैं कि MCQs इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। तो करैक्टरिस्टिक्स जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ट्रस्ट एंड जो मिसट्रस्ट है उसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट है हमारे पास, उसमें शेल्टर आता है, फूड आता है एंड केयर आता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जो हमारे पास 0 से 18 मंथ्स वाला जो स्मॉल बेबी होता है, अगर हम उसको शेल्टर, फूड एंड केयर देंगे तो उसके अंदर ट्रस्ट पैदा होगा। ठीक है, अगर हम ये सारे करैक्टरिस्टिक्स उसको नहीं दे सकते तो फिर उसके अंदर मिसट्रस्ट आएगा। ठीक है, मिसट्रस्ट। तो आई होप कि हमारी फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं स्टेज सेकंड की तरफ। तो आपने ये भी याद रखना है कि ट्रस्ट के साथ मिसट्रस्ट आता है। आपको जो है उधर MCQs के ऑप्शंस
इसमें ट्रस्ट के साथ जो है वो शेम एंड डाउट भी दे सकते हैं। तो आपको काइंडली जो शेम एंड मिसट्रस्ट ये जो है आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। एरिक्सन्स 8 स्टेजेस के जो MCQs हैं ये 40% एग्जाम में आते हैं, 40 से 50%। अगर आप एरिक्सन की 8 स्टेजेस आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी तो आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजी का एग्ज़ाम कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स काइंडली आपने ये अच्छे तरीके से याद करना है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। जो सेकंड स्टेज है इसमें हमारे पास है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसका जो मेन विर्च्यू है वो है विल, ठीक है। ऑटोनॉमी एंड वर्सेस शेम एंड डाउट का मेन विर्च्यू क्या है, विल है। अगर एज की बात करें तो इसमें 18 मंथ से लेके 3 इयर्स वाला टूडिलर होता है, ठीक है। टूडिलर इसमें होता है। तो अभी इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो जो ऑटोनॉमी है स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमी कहते हैं खुद मुख्तारी को, इंडिपेंडेंस को। इस एज में जो है 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक का जो टूडिलर होता है वो क्या ऑटोनॉमी हो आ जाती है उसमें। अगर क्या काम करेगा उसमें ऑटोनॉमी होगी, और क्या काम अगर उसको रोका जाएगा तो उसमें शेम एंड डाउट होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शंस, वॉकिंग, फीडिंग, सेल्फ मेकिंग चॉइसेस, इफ़ क्रिटिसाइज डेवलप शेम एंड डाउट। स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो 18 मंथ्स या 3 इयर्स वाला टूडिलर है वो वॉकिंग करता है या फीडिंग करता है, खुद से चलता है, या कुछ चीज़ों को वो चूज़ करता है और उन पे काम करता है, तो ये उसकी ऑटोनॉमी है, ठीक है। इंडिपेंडेंस है उसकी। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी पैदा होगी। अच्छा, कुछ पेरेंट्स आपने देखे होंगे वो क्या करते हैं कि जो टूडिलर्स होते हैं उनको कहते हैं ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, तो क्रिटिसाइज करते हैं उनको। तो फिर जो टूडिलर्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं, शेम एंड डाउट में चले जाते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेज थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपने क्या है, कमेंट्स लाजमी करना है। इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन जो है उसको विज़िट लाजमी करना है, उसमें हम आपको MCQs प्रैक्टिस के लिए देंगे। इसके अलावा और भी जो है एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेज को। थर्ड स्टेज है स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसका मेन विर्च्यू क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का अगर मेन विर्च्यू पूछ ले तो ये हमारे पास पर्पस है, ठीक है। यहाँ पे अगर एज की बात करें 3 to 5 इयर्स का जो हमारे पास प्री स्कूल आता है या अर्ली चाइल्डहुड आता है। MCQs ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट कि प्री स्कूल और जो अर्ली चाइल्डहुड है उसका हमें जो है उसकी स्टेज बताएं। तो आपने बताना है उसकी इनिशिएटिव एंड गिल्ट वर्सेस गिल्ट जो है उसकी क्या है, स्टेज है, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो है ना आपने लाजमी याद करना है। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टूडेंट्स बात करें तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें चाइल्ड क्या असर्टिव होता है, ठीक है। असर्टिव का मतलब होता है कि चाइल्ड जो है अपनी इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो बता सकता है। तो इसमें क्या है कि चाइल्ड इनिशिएटिव्स ले रहा है। इनिशिएटिव्स किस तरह से लेगा, वो बहुत सारी, अगर उसको लिखने का शौक है तो वो राइटिंग करेगा, अगर पेंटिंग का शौक है तो वो पेंटिंग करेगा। तो देखिए वो 3 से 5 इयर्स का क्या होता है, प्री स्कूल होता है या अर्ली चाइल्डहुड होता है। तो हमने उसको अप्रिशिएट करना है क्योंकि वो अभी प्री स्कूल में है, अर्ली चाइल्डहुड में है। अगर उसकी ड्राइंग अच्छी भी नहीं है तो फिर भी क्या करना है कि हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो वो इनिशिएटिव में चला जाएगा। तो अच्छा, अगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर हम उसको कहेंगे आप तो बिल्कुल सही नहीं हो, आपने ये पेंटिंग भी सही नहीं बनाई, आपकी राइटिंग नहीं अच्छी, तो फिर वो किस में चला जाएगा, वो गिल्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, एंग्जाइटी का शिकार हो जाएगा। तो ये आपने ऐसा नहीं करना। तो इनिशिएटिव एंड गिल्ट का जो मेन आपका वो है विर्च्यू है वो क्या, पर्पस है। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं, हमारे पास जो स्टेज 4 है वो है हमारे पास इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी, ठीक है। इन्फीरियरिटी का जो मेन हमारे पास विर्च्यू है वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है काबिल होना। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आप किस इंडस्ट्री में रहते हैं, आपकी सोशल कैसा है, आपका जो एकेडमिक लेवल है वो कैसा है, आपके दोस्त अच्छे हैं या नहीं अच्छे, आप जो चीज़ें हैं उनको कितनी अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो आप कॉम्पिटेंस हैं कि नहीं है, इस काबिल हैं कि नहीं है। तो ये हमारे पास चाइल्डहुड स्कूल एज में आता है। तो आपने चीज़ों को रिलेट करना है कि चाइल्डहुड एंड स्कूल एज में का मेन विर्च्यू क्या है, कॉम्पिटेंस आता है।
है, इसकी मेन जो स्टेज क्या है, इसमें इंडस्ट्री एंड इन्फिनिटी आता है, और इसकी एज क्या है 6 से 12 ईयर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास चाइल्डहुड है या स्कूल एज चाइल्ड है, 16 से 12 ईयर ओल्ड है। उसके पास जो है उसकी जो है एकेडमिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, पढ़ने में वो बहुत अच्छा है, न्यू स्किल्स भी सीखता है, इवन कि वो जो है बैडमिंटन भी वो साथ में खेलता है, ठीक है, वो फुटबॉलर है, ठीक है, फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलता है, क्लास का सीआर है, उसका सोशलिज्म बहुत अच्छा है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके दोस्त हैं। तो ये क्या है, वो इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉम्पिटेंस में जाता है। अगर एक स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि अगर वो सक्सेस होता है तो वो इंडस्ट्री में। एक कुछ आपने स्टूडेंट देखे होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल भी क्या है कि पढ़ने में भी अच्छे नहीं होते, कुछ गेम्स वगैरह भी नहीं करते, तो बहुत सारे ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते, तो वो क्या है फेलियर की तरफ जाते हैं। तो ये इन्फिनिटी में जाता है, ठीक है, हमारे पास ये इन्फिनिटी में जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको 4 जो स्टेजेस है एरिक्सन्स। ओके नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 5th स्टेज है एरिक्सन की, वो है हमारे पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूजन है हमारे पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इसका जो मेन विर्चू है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है फिडिलिटी, ठीक है, कौन सा है फिडिलिटी, फिडिलिटी कहते हैं वफादारी को। ये आपके पास जो एज होती है टीन एज होती है, एडोलेसेंस होती है, ठीक है, 12 से लेकर 18 ईयर्स का ओल्ड जो पर्सन है वो टीन एज में है, एडोलेसेंस में है, ठीक है। हमने एजिस के नाम इसलिए डबल डबल लिखे हैं कि सपोज करें आपको पूछ लेता है एडोलेसेंस का मेन विर्चू क्या था, आपने कहना फिडिलिटी है टीन एज का। तो इसमें क्या होता है कि इस एज में जो पर्सन होता है उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है। आइडेंटिटी से क्या मुराद है स्टूडेंट, कि अगर वो अपने फ्यूचर गोल सेट कर लेता है, ठीक है, कि फ्यूचर में उसको क्या करना है, अपने आप को पहचान लेता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उससे क्या होता है उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर कुछ लोग जो होते हैं अपनी टीन एज में क्या है कि बहुत सारे अपने आप को पहचान नहीं पाते कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, तो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाते, तो इसलिए वो जो है रोल एंड कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज रहते हैं। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। बिलीव टू फॉर्म सेल्फ आइडेंटिटी, इफ़ फेलियर आइडेंटिटी कैन लीड टू कन्फ्यूजन। अगर आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे तो कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास 5th स्टेज। अभी हम स्टूडेंट चलते हैं 6th स्टेज की तरफ। जो 6th स्टेज है हमारे पास है वो है इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। स्टूडेंट्स ये आपके पास लव है, मेन विर्चू जो है वो लव है। इंटीमेसी कहते हैं कि आप किसी लव के रिलेशनशिप में हैं, तो आप में उसको क्या है कि पॉजिटिव जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपका, तो उसमें आप क्या है कि इंटीमेसी में चले जाते हैं। अगर आपके पास जो है एक रिलेशनशिप है, उसमें आपका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, नेगेटिव है, तो फिर आप किस में आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो ये हमारे पास अर्ली एंड यंग अडल्टहुड में आता है, जो 18 से लेकर 24 ईयर ओल्ड का होता है पर्सन। अगर आपके पास जो लव रिलेशनशिप है पॉजिटिव रिलेशन है विद दैट कैन लीड टू इंटीमेसी, ठीक है, आप इंटीमेसी की तरफ जाते हो। अगर आपके पास जो नेगेटिव रिलेशनशिप है तो आप आइसोलेट हो जाओगे, ठीक है, आइसोलेट की तरफ जाओगे, तो आप बहुत अकेले रहना चाहोगे क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप था वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप था। तो अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो उसमें क्या है कि आपके पास इंटीमेसी होगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसका मेन विर्चू था लव। अभी हम स्टूडेंट्स बात करते हैं 7th स्टेज की। जो एरिक्सन की 7th स्टेज है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है, जनरेटिविटी मतलब कुछ जनरेट करना, और आपने 7 से याद रखना है, 7 से जो गॉड है, गॉड, ठीक है, जी से 7, ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम जी देखें तो ये 7वें नंबर पे आता है। तो जनरेटिविटी भी जो है वो कुछ जनरेट करना वो भी 7वें नंबर पे आता है। तो आपने इधर से याद रखना है कि जो 7th स्टेज है वो उसका क्या है, जनरेटिविटी एंड वर्सेस स्टैग्नेशन है। इसका जो मेन स्टूडेंट विर्चू है वो क्या, केयर है। ये हमारे पास जो है वो मिडिल अडल्ट होती है 25 से लेके 65 ईयर्स तक। इसमें जो है आपके आते हैं पेरेंट्स, आते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले इसके करेक्टरिस्टिक्स को रीड आउट करते हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पेरेंटहुड इन्वॉल्व्स इन कम्युनिटी,
लीड टू जनरेटिविटी, इफ फेल इन इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू स्टेगनेशन। अच्छा, इस एज में स्टूडेंट्स पता क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके पेरेंटहुड जनरेट करते हैं, मतलब कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनकी स्टडी में, उनकी केयर में, उनके खाने पीने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये माँ बाप की स्टेज है, ठीक है, पेरेंटहुड है। अगर एक जो माँ बाप है वो अपने जो बच्चे हैं उनका अच्छे से ध्यान रखता है तो वो जनरेटिविटी की तरफ जाएगा। इस स्टेज में ये होता है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो कम्युनिटी कम्युनिटी में कोई भी कंपेन वगैरह आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जलसे जलसे वगैरह होते हैं वहाँ पे जो तादाद होती है वो 25 से लेके 65 ईयर ओल्ड पर्सन्स की होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कम्युनिटी के कामों में, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ये जनरेटिविटी की तरफ जाता है। अगर कोई पर्सन है मिडिल अडल्टहुड का, वो अपने जो चाइल्डहुड है, ठीक है, अपने जो बच्चे हैं उनकी अपने बच्चों की पेरेंटहुड भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा, या जो है कम्युनिटी में अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा, या कम्युनिटी में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो स्टेगनेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो 7th स्टेज है वो भी समझ। तो स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं लास्ट स्टेज पे जिसको हम इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर कहते हैं, और इसका मेन जो है मेन विर्च्यू क्या है, विजडम है। क्या है, विजडम। इसका जो हमारे पास एज है, एज क्या है, अडल्टहुड है, सॉरी ओल्डर अडल्टहुड है, ठीक है, 65 से लेके डेथ तक जाती है ये। अगर हम स्टूडेंट्स इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें एक्सेप्टेंस, हिज लाइफ एंड डेथ आता है। इंटीग्रिटी में देखें, इंटीग्रिटी में जो हमारे पास 65 से लेकर डेथ तक का जो पर्सन होता है वो ये कहता है कि मैंने ज़िंदगी में जो है ना, जो करना था मैंने बहुत कुछ किया, अगरचे फेलियर भी रही मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में करना था, जो मैं चाहता था वो मैंने अपनी ज़िंदगी में कर लिया, तो वो इंटीग्रिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर जो है एक ओल्डर अडल्ट है वो कहता है कि नहीं मैं तो ज़िंदगी में नाकाम रहा, मैंने जो करना था अपनी ज़िंदगी में वो नहीं किया, मुझे ये भी करना चाहिए था, इसमें मैं फ़ेल हुआ, इसमें मैं फ़ेल हुआ, इसमें मैं फ़ेल हुआ, तो वो डिसपेयर की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एरिक्सन की 8 स्टेज जो है वो समझ आ गई होगी। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।